सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कहते हैं ना कि सर्वोच्च न्यायालय, भारत का सर्वोच्च न्यायालय के उसके अंदर चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंकने जैसी मानसिकता, ये किस तरह के लोग हैं? आप भी कर सकते ये हैं? न्याय का मंदिर है हमारे लिए। और हमें अगर यहाँ पर जूता चलाना है तो हमारे लिए बाकी दूसरे मंदिर भी हैं, हम वहाँ भी जूता चला सकते हैं। हमें कौन रोकने वाला है? ये नहीं सोचा, ये जो नई परिपाटी इन्होंने सेट करने की कोशिश कर रहे हैं उसका इनके लिए विनाश का कारण है। अमेंड किया था, ये मैं समझता हूँ कि अब जो जस्टिस बी आर गवई के लिए पूरा दलित समाज और पूरा बहुजन समाज रोड पर होगा। और आज मैं इस सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण से आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जल्दी हम एक प्रोटेस्ट कॉल करेंगे। और मैं खुद एक ब्राह्मण हूँ, एडवोकेट डी के पाठक मेरा नाम है, लेकिन गवई साहब मेरे लिए गुरु की तुल्य है। मैं उनके चरण छूता हूँ। जब भी इतिहास में काला धब्बा के रूप में दर्ज किया जाएगा। कि इस मामले को अभी ठंडा नहीं करेंगे, अभी ठंडा हो जाएगा यहाँ पे मीडिया में कुछ बात नहीं दी है। मामला हम ईंट से ईंट बजाने का काम सुप्रीम कोर्ट में और पूरे संसद भवन में और रोड पे नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात। इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट में हूं। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से देखने को मिला कि कोर्ट रूम में जूता फेंका गया और ये हमला करने की कोशिश जो हुई वो बी आर गवई जो चीफ जस्टिस हैं उनके ऊपर हुई। और इस तरीके के नारे भी लगाए गए कि सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और इस तरीके की जो मानसिकता है उसको लेकर के ही यहाँ पर अब सुप्रीम कोर्ट में ही तमाम वकील जो हैं वो यहाँ पर विरोध में जो है उतर गए हैं। और इनसे ही जानते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं। सर, कैसे देखते हैं कि जूता कोर्ट रूम में चल गया है? पहले नारे भी लगाए जाते हैं, सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, इस तरीके। देखिए, आज जो ये सीजेआई गवई साहब पर जो जूता फेंका गया है, ये जो सीट है देश के सर्वोच्च न्यायालय में चीफ जस्टिस, ये लोगों को न्याय देने के लिए है। लेकिन लोगों का माइंड सेट बना हुआ है, एक फिक्स माइंड सेट है कि ये देश ऐसे चलना चाहिए। वो फिक्स माइंड सेट है मनुस्मृति जो सामाजिक व्यवस्था में लागू है। और दूसरा है ग्रोथ माइंड सेट। ग्रोथ माइंड सेट वो है जो देश का संविधान है। ये देश के संविधान और यहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें टकराव है। ये लोग ये नहीं चाहते, इनकी मानसिकता वही बनी है कि जो कल तक इनके पुरखे काम करते थे आज ये यहाँ पर विद्यमान हैं। और या तो ये हमारे इशारे पे चलें, नहीं तो इशारे पे नहीं चलेंगे तो इन्हें अपमानित किया जाएगा। ये सम्मान स्वाभिमान का प्रश्न है। जहाँ सम्मान स्वाभिमान की बात आती है, जहाँ इन्हें सर झुकाना पड़ता है, वहाँ ये बौखला जाते हैं क्योंकि ये स्थान तो हमारे लिए। अभी आपने देखा है इटावा में वो प्रकरण हुआ था कथा का, वहाँ भी यही हुआ। अब सीजेआई न्याय का काम कौन करते थे? पहले क्षत्रिय करते थे। आज न्याय व्यवस्था में जो है ना, देश के समाज के अंतिम पायदान का व्यक्ति जब देश के सर्वोच्च पद पर बैठा है तो ये उसे सहन नहीं कर पा रहे, पचा नहीं पा रहे। बेसिक समस्या ये है। जस्टिस बी आर गवई के साथ ये जिस तरीके से घटना हुई है और वो भी कोर्ट रूम के अंदर, मैं समझता हूँ कि ये दलित समाज के लिए ब्लैक डे है। और आप ये देखो कि आज तक किसी भी चीज जस्टिस के साथ इस तरीके से करते नहीं हुआ है जिस तरीके से उन्होंने किया। ये पूर्ण रूप से एक तरीके से आप समझ सकते हो कि ब्राह्मणवाद का पूरा चेहरा है। और ब्राह्मणवाद का चेहरा उस एडवोकेट ने दिखाया है, बेशक हमारे एडवोकेट समाज से, लेकिन उसने यहाँ पे अपना जो चेहरा दिखाया वो पूरा ब्राह्मणवादी चेहरा दिखाया, मनुवादी चेहरा दिखाया है। तो इस जो कृत्य की हम भर्त्सना करते हैं, और मैं आपके चैनलों के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि इस मामले को अभी ठंडा नहीं करेंगे, अभी ठंडा हो जाएगा यहाँ पे मीडिया में कुछ बात नहीं दी है। मामला सड़क से लेकर संसद तक जाएगा और इस मामले की हम पूर्ण रूप से निंदा करते हैं। और पूरा एडवोकेट समाज और पूरा दलित समाज और पूरा बहुजन समाज हम जस्टिस बी आर गवई के साथ कंधे से कंधा मिला खड़े हैं कि जो ये इनकी योजना थी, जो ये मनुवाद की जो प्रकाष्ठा थी, जो ये इन्होंने सनातन की जो इन्होंने बात की कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। पहली बात तो आप कौन सनातन धर्म की बात करते हो? जिस सनातन धर्म में आज उस अछूतों की कोई वैल्यू नहीं थी, जो आज एक अछूत आज जो चीफ जस्टिस बनकर बैठ गए, चीफ जस्टिस बनकर बैठ गए और वो फैसला दे रहे हैं। क्या उन्होंने गलत कहा? कि विष्णु के अगर अंदर शक्ति है कि भाई आर्टिकल 51 में अगर हमें पावर है, हम कोई भी ढोंग या कोई भी जो अंधविश्वास नाम की चीजें हम उसके खिलाफ बोल सकते हैं। लेकिन इस तरह की बात करना, अगर जस्टिस बी आर गवई ने बात कही है कि विष्णु में अगर ताकत है, विष्णु भगवान में अगर शक्ति है, तो वो अपना कंस्ट्रक्शन खुद कर सकते हैं। उसमें मामले को आप सुप्रीम कोर्ट में क्यों ला रहे हैं? लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट में लाने का मामला जो इस समय है, जो आपने देखा होगा कि तमाम ये मोनूमेंट्स को लेकर, ये तमाम के वहाँ पर ये देखते हैं कि वहाँ मस्जिद के नीचे मंदिर है। लेकिन अगर मस्जिद के नीचे मंदिर है तो मंदिर के नीचे में मैं बता दूं बौद्ध विहार है। और सारे पूरा भारत के अंदर जितने भी ये मोन्यूमेंट तोड़े जा रहे हैं उनके सबके नीचे बौद्ध विहार है। अब ये देखना कि समझने वाली बात है कि आज पहली बार कोर्ट रूम के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कहते हैं ना कि सर्वोच्च न्यायालय, भारत का सर्वोच्च न्यायालय के उसके अंदर चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंकने जैसी मानसिकता, ये किस तरह के लोग हैं?
आप ये समझ लिए कि जिस तरीके से आप वो जूता फेंकने की प्रक्रिया है वो बिल्कुल भी उन्होंने प्रोटोकॉल मैनेज नहीं करा। प्रोटोकॉल अगर मैनेज करते, अगर उनके अंदर ये भावना होती कि वो चीफ जस्टिस है, हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, कोर्ट रूम के अंदर एक डेकोरम होता है बार और बेंच का, उन्होंने तो बिल्कुल नहीं समझा। यानी कि उसके पीछे कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि पॉलिटिक्स है। ये जो केंद्र में सरकार है वो उसका पूरा इन्वॉल्वमेंट है और वो कहीं ना कहीं आरएसएस पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं। जो एडवोकेट जिसने ये करते क्या है, जिस तरीके से उन्होंने बात की कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अरे कुछ सनातन की बात करते हो आप? लेकिन नारे तो सड़क पे लगते थे, अब कोर्ट रूम में लग आप ये देख लीजिए कि जिस तरह की आज के केंद्र सरकार है, इस केंद्र सरकार के अंदर लोगों की इतनी हिम्मत हो चुकी है कि उन्होंने लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव की कोई भी वैल्यू नहीं है इस समय। आज जो पूरी पावर है, जो पूरा भारत को एक अपने आप में एक मंडल बना के बैठा है, वो आरएसएस है। आरएसएस किसी भी तरीके से, किसी भी रूप में अपने आप को ऐसा एस्टेब्लिश करना चाहती है कि जो भी दलित और अछूत व्यक्ति इस तरीके कृत्य करता है तो वो उसको सबक है ना उसी बेंच पे सिखा देना चाहते हैं कि ये हमारे लिए एक शर्म का विषय है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये शर्म का विषय दलित समाज के लिए भी और दलित और उस समाज के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, जो पार्लियामेंट है और जो हमारे जितने भी नेतागण हैं, ये उनके और जितनी भी हमारे जुडिशरी है, आप ये देखिए कि एक दलित और एक अछूत व्यक्ति पर जिस तरीके से उन्होंने हमला किया है कोर्ट रूम के अंदर, ये तो मुझे लगता है कि ऐसी मानसिकता तो आज तक किसी भी देश में नहीं है। मैं डेमोक्रेसी समझता हूँ, लेकिन डेमोक्रेसी कोर्ट रूम में इस तरीके से बार और बेंच का ये रिलेशनशिप हो गया। धर्म का अपमान हुआ ना, लेकिन धर्म का अपमान हुआ है तो आप उनको किस तरीके का अपमान समझ रहे हो? आप उन्होंने तो सीधी बात की साइंटिफिक बात की है। जस्टिस बी आर गवई अगर साइंटिफिक बात करते हैं तो आपको लगता है कि धर्म का अपमान हो रहा है। ये धर्म का अपमान कैसे हुआ? ये तो साइंटिफिक बात करिए कि अगर विष्णु में अगर ताकत है तो विष्णु जी खुद उसका कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, वहां पे खुद अपनी पावर दिखा सकते हैं, तो उसमें कौन सा अपमान है? आर्टिकल 51 हमें पावर देता है। कॉन्स्टिट्यूशन में तो हमें पावर मिली है कि हम धर्म पाखंडवाद के खिलाफ क्लियर रूप से बोल सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये जूता फेंकने की प्रक्रिया, ये तो मैं नहीं समझता कि ये किसी भी डेमोक्रेसी में दिखाई सोशल देता। मीडिया पे पहले उनको भर भर के ट्रोल किया गया, धमकियां दी गई, उनके जूतों के, उनके कपड़ों के प्राइस टैग दिखाए गए कि इतने के जूते पहनते हैं। पहले सब कुछ किया गया और उसके बाद जब ये चीजों से ऊपर अब देखिए उन पर जूता फेंकने की कोशिश भी की गई। अब इसे कैसे देखते हैं? अब आप ये देखिए कि जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री है वो ये कहते हैं कि मैं फकीर हूँ, मैं झोला उठा के ले चलूंगा, कि मेरा तो बचपन बहुत गरीब में बीता है। वो 10 लाख लाख सूट पहन सकते हैं। लेकिन जस्टिस बी आर गवई जिनके पिताजी राज्यपाल थे, जिनके पिताजी कांग्रेस पार्टी में विधायक भी रहे, सांसद भी रहे, क्या उनके बेटे जो चीफ जस्टिस है क्या अपना इतना डेकोरम मेंटेन नहीं कर सकते कि वो जूते 70,000 के पहन सके? तो ये मानसिकता है कि आप पद तो दे देंगे, पावर नहीं देंगे। जस्टिस बी आर गवई को पद तो दे दिया लेकिन पावर नहीं दी गई। अगर पावर होती तो आज इस तरीके से हमारे जस्टिस बी आर गवई पे जो हमारे समाज के रहनुमा है और हमारे समाज के कह सकते हैं कि हम जो डायमंड है, जो सेकंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने और उन्होंने इतना अच्छा फैसले हमारे सोशल इंटरेस्ट में दिए कि SC/ST एक्ट में अब एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी या क्लासिफिकेशन होगा इन रिजर्वेशन में। तो आप ये देख लीजिए जो दलित और वंचित समाज के प्रति उनकी क्या मानसिकता रही होगी। और सबसे बड़ी बात वो उन्होंने रिजर्वेशन लागू करा सुप्रीम कोर्ट में, जो आज तक कोई जस्टिस नहीं कर पाया। तो वो हमारे जो ये आप विष्णु जी की बात घुमा के ला रहे हैं कि उन्होंने विष्णु जी के बारे में कहा, ये दर्द वो नहीं है। ये दर्द वो है जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने SC/ST OBC के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड किया। वो रिजर्वेशन दिया उन्होंने कि अब जिस तरीके से आपने देखा होगा कि कॉलेजियम सिस्टम से सब जज बनते हैं, आज तक भारत में 124 परिवार के लोग ही चीफ जस्टिस बनते हैं। तो वो जो उस पर चोट लगाने वाले और जो सुप्रीम कोर्ट में रिजर्वेशन लागू कराने वाले, ये दर्द है। विष्णु का तो बहाना बना रहे हैं, ये भगवानों का बहाना लेके ये सनातन व्यक्ति ये हमेशा यही करते हैं, सनातन धर्म के लोग। जब इन्हें लगता है कि इनका सोशल इंटरेस्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरेस्ट का कोई वायलेट कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं दूसरा बहाना बना के उनको ह्यूमिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, हरेसमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि ये अपमान हम नहीं सहेंगे। अगर आपको लगता हो कि यहाँ सोशल मीडिया के द्वारा सिर्फ ये बात को हम एज ए सुप्रीम कोर्ट में प्राइमेसिस में बोल रहे हैं कि हम कंडेम करते हैं, मैं बता देना चाहता हूँ कि हम आज ही सुप्रीम कोर्ट के प्राइमेसिस से एक प्रोटेस्ट कॉल करते हैं और उस घटना की भर्त्सना करते हैं जो एक घटना हमारे चीफ जस्टिस के साथ हुई है। बिल्कुल भी उन्हें अकेला समझने की भूल ना करें सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के जितने भी एडवोकेट है, हम पूर्ण रूप से इस मामले की भर्त्सना करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के हम तमाम जो बार एसोसिएशन के भी बोलना चाहते हैं कि कृपया करके उनका एनरोलमेंट कैंसिल करें, उनकी प्रैक्टिस का जो लाइसेंस है वो कैंसिल करें और कानूनन कार्रवाई इन पर हो। नहीं तो हम ईंट से ईंट बजाने का काम सुप्रीम कोर्ट में और पूरे संसद भवन में और रोड पे हम करने का प्रयास करेंगे। जस्टिस ने फिलहाल इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। उस घटना को भी उन्होंने कहा कि मैं नजरअंदाज कर रहा हूँ, आपको भी नजरअंदाज करना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग इस पर आगे क्या कुछ करेंगे और क्या कार्रवाई होनी चाहिए? लाइसेंस रद्द होगा ठीक है, लेकिन हमने देखा है कि जब छोटे स्तर पर अब तक देखा गया है कि किसी को घड़े से पानी पीने पर इस तरीके से उसके साथ व्यवहार किया जाता है, किसी की मूंछ रखने पर उसकी मूंछ काट दी जाती है। इतने बड़े पद पर बैठने के बाद भी जो जातिवादी मानसिकता है लोगों की, वो नहीं निकल रही है।
ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो इसको लेकर समाज कैसे रिएक्ट करेगा, समाज में क्या मैसेज जा रहा है? अभी तक जैसा आप बता रहे हैं कि उन्होंने किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से जो जस्टिस बी आर गवई है, उनकी माता जी को अभी आरएसएस का इनविटेशन मिला था कि वो आरएसएस के 100 साल के प्रोग्राम में आए, लेकिन उन्होंने इस प्रोग्राम के लिए मना कर दिया। तो आप कहीं कहीं क्रोनोलॉजी नहीं समझ रहे इस मामले की। अच्छा, ये क्रोनोलॉजी यही है कि जब वहाँ पे रामनाथ कोविंद चले जाते हैं, रामनाथ कोविंद वहाँ बोलते हैं कि ये देश भारत के संविधान से चलेगा, मनुस्मृति से नहीं चलेगा। और जबकि आरएसएस को तो हमने देखा कि हमेशा वो तो मनुस्मृति की बात करते हैं, वो तो हमेशा बाबा साहब का कंडेम करते हैं। उन्होंने तिरंगा फूका उन्होंने देश का, और उन्होंने संविधान को प्रतिक्रिया जलाई। तो जिस तरीके से आप बता रही हैं कि जस्टिस बी आर गवई ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, ये प्रतिक्रिया का मैं मतलब समझता हूँ कि वो बाबा साहब को मानने वाले हैं, उनको अपने समाज पर पूरा भरोसा है। अगर वो नहीं भी बोलेंगे तो हम इस बात का पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं, पूर्ण रूप से खंडन करते हैं कि जो उन्होंने प्रति करने की वो उनकी अच्छाई है, मैं जो समझता हूँ। और बाबा साहब के संविधान को मानने वाले लोग, मैं समझता हूँ कि कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकते, या कोई भी किसी भी तरह का कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जो बाबा साहब के संविधान को ठेस पहुंचे और बाबा साहब के स्वाभिमान को ठेस पहुंचे। लेकिन ये बात जो आज जूता फेंकने की आई है, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे स्वाभिमान पर ये चोट है। जैसे SC/ST एक्ट में अगर आपने देखा होगा कि जिस तरीके से पूरा रोड जाम किया गया था, और रातों रात वो SC एक्ट को उन्होंने वापसी किया था, जो उन्होंने अमेंड किया था, ये मैं समझता हूँ कि अब जो जस्टिस बी आर गवई के लिए पूरा दलित समाज और पूरा बहुजन समाज रोड पर होगा। और आज मैं इस सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण से आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जल्दी हम एक प्रोटेस्ट कॉल करेंगे, और जस्टिस बी आर गवई की सेफ्टी के लिए भी कंसर्न रहेंगे हम, और पार्लियामेंट में भी इस सवाल को उठाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। DK पाठक है, मैं CBA मेंबर हूँ, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन मेंबर हूँ। मेरे साथी वकील ने बहुत अच्छी बात कही, और जो भी ये इस तरीके से देखिए, जुडिशरी सबसे प्राइम पर है ना। हमारे देश की डेमोक्रेसी में 3 स्तंभ है, जुडिशरी है, लेजिस्लेशन है, या ब्यूरोक्रेसी है। तो जुडिशरी को आत्मनिर्भर रखा गया। तो जब हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात आएगी, तो कोई भी अधिवक्ता जो काला कोट पहन के खड़ा है, वो इस अपमान को नहीं सह सकता। मैं खुद एक ब्राह्मण हूँ, एडवोकेट DK पाठक मेरा नाम है, लेकिन गवई साहब मेरे लिए गुरु की तुल्य है। मैं उनके चरण छूता हूँ, जब भी निकलते हैं तो मेरा सर अपने आप झुक जाता है। उनकी इसलिए नहीं कि वो एक दलित समाज से बिलोंग करते हैं, लेकिन इसलिए कि वो एक ज्ञानी व्यक्ति हैं। उन्होंने हमें जब भी मिले तब भी हमारा मनोबल बढ़ाया। अभी हम तो एक फ्रेशर, एक न्यू री एनरोल्ड मेंबर है, लेकिन हम सपने देखते हैं कि हम एडवोकेट बनकर यहाँ पर प्रैक्टिस करने आए। तो हम चाहते हैं कि एक जो सेकुलरिज्म वाला पार्ट है वो कहीं ना कहीं लैप्स हो रहा है, कहीं ना कहीं। मेरे साथी अधिवक्ता ने बहुत अच्छी बात कही, कभी भी हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का इस तरीके से कोई भी व्यक्ति होगा, काला कोट अगर हमारे शरीर पर है, हमने कोई इस तरीके की कोई चीज़ नहीं पहनी, हमने काला कोट पहना है, इनजस्टिस कहीं पर भी होगा, एरर ऑफ लॉ कहीं पर भी होगा, हम बोलेंगे। तो सर इसका मतलब ये हम सड़कों पे भी कह आएंगे रहे हैं कि इसको लेकर जो कुछ भी प्रतिक्रिया बिल्कुल दी जाएगी, सही बात दलित है। समाज के साथ आप भी आंदोलन दलित करेंगे? समाज क्या होता है, व्हाट डज इट मीन बाय दलित समाज? दे आर ऑल, we are all from the advocacy, we are all from a लेकिन जो family। समाज आहत है सर, जिसको अगर जिस तरीके से, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ब्राह्मणवादी जो सोच है इसके पीछे, उसकी बात की जा रही है। तो अगर ब्राह्मणवादी ऐसी कोई सोच नहीं है, पहली अच्छा। बात तो इस पर हम चर्चा कर सकते हैं। ब्राह्मणवादी ऐसी कोई सोच नहीं है, नहीं है। सही, ठीक है। हिंदू और धर्म का अपमान जो बताया जा रहा है, आपको लगता कोई है हिंदू धर्म का अपमान ऐसा हुआ कुछ नहीं है। CJI के द्वारा जो CJI खुद एक हिंदू है, आप कैसे कह सकते हैं CJI? सर उनकी भाई है, माताश्री ने निकले तो अभी हाल बौद्धिस्ट फिलहाल बुद्धिज्म में से ही हाल है। फिलहाल में ये बात क्लियर महात्मा की है। बुद्ध भी तो एक क्षत्रिय थे। अच्छा, लैक ऑफ नॉलेज कहाँ है? क्योंकि नहीं, हमारे B.R. गवई साहब तो बौद्धिस्ट हैं, उनकी माताश्री ने भी क्लियर अरे किया है वो सब बकायदा ये कि सब मेरे पति ने हिंदू धर्म नहीं अपनाया था। ये सब प्रोपेगेंडा है, हिंदू धर्म नहीं अपनाया, निकले तो सब एक ही छत्र छाया से हैं। लेकिन ये है कि वो तो एक ज्ञानी व्यक्ति हैं। बस हमारी अंत में बात ये है, वो एक ज्ञानी व्यक्ति है, इस पर डिस्कशन करें ना आप। भाई हम बिल्कुल अपमान नहीं तो बर्दाश्त इतने कर समय सकते से अपने सीनियर का। उनको ट्रोल क्यों किया जा रहा था? उनके गलत जूतों है। के रेट क्यों देखे जा रहे थे? गलत है, वो हिंदू तो धर्म के हैं तो पैरों की धूल नहीं है। B.R. गवई साहब के लोग ये सब B.R. गवई साहब बहुत बड़े पद पे है, संवैधानिक पद पे है। एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होता है, अगर ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंसी की बात करी जाए तो वो चौथे नंबर का व्यक्ति होता है। भाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसके बाद मुख्य न्यायाधीश, इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट एक CJI वर्क करता है, जिसके तहत इन्होंने ये कृत किया, जो भी नारे लगाए जो सब मूर्ख हैं, ये सब मूर्ख हैं। ये सब एक जो है प्रोपेगेंडा से जो है सफर कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। तो इस देश में जो छोटे स्तर पे होता है सर, जब एक बच्चे को घड़े से पानी पीने पे मार दिया जाता है, जब एक व्यक्ति को मूंछ रखने पे उसे मार दिया जाता है, जब किसी घोड़ी पर बैठने पे पूरे समाज को पीटा जाता है, और आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ, वो क्या लोग आपस में लिंक वो लोग एजुकेटेड नहीं है, दे आर नॉट एजुकेटेड एट ऑल।
दे आर नॉट एजुकेटेड एट ऑल, दे डोंट हैव द डोजेंस ऑफ एजुकेशन। कि यहाँ तो एजुकेटेड लोग हैं, तो इसके जो लिए हम वरिष्ठ खड़े हैं ना, अधिवक्ता आप खड़े हैं, 70-71 पत्रकार बंधु साल खड़े हैं, के, जो चौथा स्तंभ खड़ा है, पत्रकार खड़े हैं, 70-71 साल अधिवक्ता के- लोग खड़े हैं सर कि हम सवाल, सड़कों सर पे आए और सवाल, लोगों को एजुकेशन दें, सर सवाल। ज्ञान दें 70-71 साल के कि जो भाई सही अधिवक्ता रास्ते पे हैं, चलो। जो अधिवक्ता थे वो तो पढ़े लिखे थे। ग्वालियर में जो कोई लोग जरूरत- प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि बाबा साहेब की प्रतिमा वहाँ खंडपीठ पे नहीं लगेगी, ग्वालियर खंडपीठ में अनिल मिश्रा साहब या तमाम जो वकील हैं वो पढ़े लिखे हैं सर, संविधान की जानकारी रखते हैं, उसके बाद वो क्यों विरोध करते हैं? सवाल वो ये सब है। मूर्ख हैं, सब हाँ। मूर्ख हैं वो। तो इसका मतलब शिक्षा से इसका कोई लेना देना नहीं शिक्षा है। से बिल्कुल लेना देना है, उनके पास जो है प्रॉपर चैनल से शिक्षा ही नहीं आई है, इसका मतलब। अगर भाई मैंने भी शिक्षा ग्रहण करी है, मैंने इंजीनियरिंग के बाद लॉ किया है, हाँ। काफी टाइम मैंने कॉर्पोरेट में वर्क किया, उसके बाद एलएलबी की, इसीलिए की कि मैं काला कोट पहन के कि न्याय दिलाऊंगा लोगों को, इसलिए नहीं करी कि मैं जो है कोई गलत काम करूंगा या संविधान के विरुद्ध कोई काम करूंगा। मैंने इसलिए करी कि मैं अपने जो साथी बंधु, चाहे मेरा कोई हिंदू भाई हो, मुस्लिम भाई हो, चाहे दलित समाज का भाई हो, मैं उन्हें गले लगा सकूं, उनकी पीड़ा को समझ सकूं। अब ये बताइए इसके विरोध में आप क्या चाहते हैं कि इसके लिए क्या प्रतिक्रिया गलत होनी है चाहिए? जो भी इसके विरोध में अगर जैसे ये लोग कह रहे हैं कि हमें बुरा लगा है, हम इसका विरोध करेंगे, हम बिल्कुल- सड़कों पे उतरेंगे, आप जाएंगे इनके साथ? बिल्कुल जाएंगे। हाँ। अगर मेरे काला कोट पहने हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मेरे लिए भगवान है, मैं सर झुकाता हूँ उनके आगे, उनके ज्ञान के आगे सर झुकाता हूँ। जैसे मैं सुबह उठ के मंदिर जाता हूँ, अपने माता पिता के चरण स्पर्श करता हूँ, वैसे सीजेआई सर मुझे जहाँ पे भी दिखे मैं चरण स्पर्श करूँगा उनका, बहुत बढ़िया मैं बात। बिल्कुल जाऊँगा। सिंह वरुण है, मैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का मेंबर हूँ। अच्छा। और अभी जो आपने बात की, ये कुंठित मानसिकता के लोग हैं, जिन लोगों के दिमाग में आज भी फतूर है कि आज़ादी के 70-75 साल के बाद भी हम पूरी तरह आज़ाद नहीं हैं। समाज आज भी इस बात को लेकर के चिंतित है कि जो हिंदू धर्म की दीवारें हैं वो अब खोखली हो चुकी हैं। इनका जो मेन मोटिव था कि हम सब मिल करके या कुछ भी करके ऐसा कृत्य कर दें कि जिससे अभी चीफ जस्टिस जो हैं 26 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं, और उससे पहले कि ये मानसिक रूप से उन्हें कमज़ोर करने वाली प्रतिक्रिया है। ये आदमी, मुझे तो डाउट है कि ये वकील भी हैं या नहीं है, या खाली शुरुआत में लेकर के इन्होंने सारी चीज़ें की हैं। ये हम बार काउंसिल से और बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल दिल्ली और बार काउंसिल ऑफ इंडिया से भी वो करेंगे कि इस आदमी का लाइसेंस कैंसिल किया जाए और आने वाले समय में ऐसी इसको सजा दी जाए कि सीख बने। सर, ये हमारा न्याय सर, का मंदिर है। इनका तो लाइसेंस आप लोग कैंसिल कर देंगे, लेकिन ये एक के बाद एक जो वकील सामने आते हैं जो कहते हैं कि बाबा साहेब संविधान के निर्माता नहीं थे, हम उनको नहीं मानते, उनका विरोध करते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं लेता बार ये काउंसिल? कुछ ही लोग हैं, जैसे कि अभी आपने बताया कि ग्वालियर में हुआ, जी। ग्वालियर में उससे पहले क्यों नहीं बार देखते कि काउंसिल हमारे के जो लोग थे। चीफ जस्टिस थे हाँ। चंद्रचूड़ जी, हाँ। उन्होंने यहाँ पर बाबा साहब का स्टैचू लगाया, तो ग्वालियर में क्यों नहीं लग सकता? ये तो सभी जगह होना चाहिए, क्योंकि संविधान के निर्माता थे और उन्होंने पर अभी तक लगा नहीं है। अभी तक नहीं लगा है और अभी भी पेंडिंग है। वो बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस और करके कह जानबूझ रहे हैं करके कि मैं नहीं मानता। उनके रिटायरमेंट पे ये इशू उठाया गया ताकि वो सुप्रीम कोर्ट ना आ पाए जस्टिस के। सुरेश कह रहे ये जो नारा है ये सड़क पर लगता था, पूरे देश में अभी इस तरीके का माहौल है, सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके से आता है तो मजाक बनेगा ना पूरे देश भर में इस तरीके का अगर होता है। बिल्कुल ये मजाक बनेगा। इन लोगों के साथ मानसिकता इस टाइप की है कि ये नहीं जानते कि तुच्छ लोग हैं, ज़्यादा परसेंटेज नहीं है, 2-4% है जो कुंठित मानसिकता के लोग हैं, यही सब ऐसा काम कर रहे हैं। आने वाले समय में देखिए, अगर दलित यानी SC ST OBC एक हो जाए, 85% हम लोग हैं या 90% हम लोग हैं, अगर हम सब मानसिकता बना लें तो ये लोग कहीं भी नहीं टिकेंगे हमारे सामने। हम कल से ही सारा का सारा अपने संगठनों के साथ मिल करके हम गवई जी के सपोर्ट में यहाँ पर धरना प्रदर्शन वगैरह सब शुरू करेंगे। क्यों नहीं कर सकते? हमारा आदमी अगर कहीं भी कमजोर होगा, इन्होंने सोचा कि खुद ही कर ये न्याय का मंदिर है हमारे लिए, और हमें अगर यहाँ पर जूता चलाना है तो हमारे लिए बाकी दूसरा मंदिर भी है, हम वहाँ भी जूता चला सकते हैं, हमें कौन रोकने वाला है? ये नहीं सोचा ये जो नई परिपाटी इन्होंने सेट करने की कोशिश कर रहे हैं उसका इनके लिए विनाश का कारण बनेगी। इसका कोई लेना देना है इन चीजों नहीं, मोदी जी वगैरह उन लोगों को इस चीज़ को भी यानी करना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को ध्यान रखना चाहिए कि इनकी सिक्योरिटी, भाषा भी उन लोगों के नेताओं की भी ऐसी है। एक्चुअली वो चुनाव की वजह से वो हिंदू और मुस्लिम जब कर रहे हैं तो उसमें दलित को भी एक मोहरा बनाया जा रहा है कि देखिए अगर मुस्लिम के बाद में दलित को भी टारगेट किया जा सकता है, तो ये शुरुआत कर रहे हैं। इसके लिए सरकार को भी ध्यान देने की जरूरत है, हमारे लॉ मिनिस्टर को भी इसके बारे में बोलना चाहिए कि भाई धन्यवाद आप लोगों को। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।